नमस्कार। 12 जून 2025 भारतीय एविएशन के इतिहास में एक काफी दुखद दिन के तौर पर याद किया जाएगा। जी हाँ, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। हाँ, वो फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गई। बिल्कुल, इसमें 178 यात्री और 8 क्रू सदस्य, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग। आज हम इसी हादसे पर बात करेंगे। जो शुरुआती जानकारी सामने आई है उसे समझने की कोशिश करेंगे। जरूर, ये घटना वाकई में चौंकाने वाली है। सुबह 9:30 बजे टेक ऑफ हुआ और कुछ ही पल बीते होंगे कि पायलट को एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। हाँ, कुछ यात्रियों के हवाले से भी खबरें आईं कि टेक ऑफ के फौरन बाद तेज आवाजें और कंपन महसूस हुआ, जो कि नॉर्मल नहीं था। बिल्कुल सही। और फिर जल्दी ही ये साफ हो गया कि विमान का जो बायां इंजन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अच्छा, लेफ्ट इंजन। जी। तो पायलट ने फिर क्या कदम उठाया? पायलट ने तुरंत मेडे कॉल जारी किया। ये एक तरह से एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी कॉल होती है। हाँ, मेरे मतलब कि स्थिति गंभीर है और फौरन मदद चाहिए। उन्होंने वापस अहमदाबाद लैंड करने की कोशिश की होगी। जी हाँ, कोशिश तो यही थी कि वापस एयरपोर्ट पे सुरक्षित लैंडिंग हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। विमान एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं सका। नहीं, एयरपोर्ट के पास ही एक खुला मैदान था, वहीं पर विमान का नियंत्रण शायद पूरी तरह खो गया और वो क्रैश हो गया। और जिन्होंने ये होते हुए देखा उनके लिए तो बड़ा भयावह मंजर रहा होगा। बिल्कुल, रिपोर्ट्स में जिक्र है कि एक जोरदार धमाका हुआ और फिर हर तरफ काला धुआं छा गया। विमान का अगला हिस्सा तो बुरी तरह जल गया था। ओह, और इसमें जानमाल का नुकसान, उसकी क्या खबर है? आंकड़े अभी शायद और स्पष्ट होंगे, लेकिन अभी तक 37 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। ये तो बहुत ही दुखद है। बचाव कार्य तो फौरन शुरू हो गए होंगे। जी बिल्कुल, NDRF, दमकल विभाग, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सबकी टीमें फौरन मौके पर पहुंच गई थी। बचाव कार्य तेजी से शुरू किया गया। इस बीच पायलट और को पायलट की भूमिका पर भी बात हो रही है। शायद उन्होंने आखिरी पलों तक कोशिश की। हाँ, ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने विमान को आबादी वाले इलाके से दूर रखने की शायद पूरी कोशिश की, ताकि जमीन पर नुकसान कम से कम हो। इसकी तारीफ भी हो रही है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी शोक जताया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल जांच का है। बिल्कुल, अब पूरा फोकस जांच पर है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयर इंडिया दोनों मिलकर एक जॉइंट जांच कर रहे हैं। तो जांच किस दिशा में जा रही है? मतलब क्या लग रहा है शुरुआती तौर पर कोई तकनीकी खराबी? देखिए, जांच तो हर एंगल से होगी, लेकिन अभी जो शुरुआती फोकस है वो दो मुख्य चीजों पर लगता है। क्या है वो? पहला तो यही कि क्या इंजन में वाकई कोई अचानक अप्रत्याशित तकनीकी खराबी आ गई थी, और दूसरा जो शायद ज्यादा अहम हो सकता है, वो क्या? वो ये कि क्या विमान के रख रखाव यानी मेंटेनेंस में कोई लापरवाही हुई थी। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स या कहें विश्लेषण जो हमने देखे, उनमें इस बात का इशारा है। अच्छा, मेंटेनेंस में चूक। हाँ, मतलब सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों के मेंटेनेंस लॉग्स को बहुत बारीकी से देखा जाएगा, खासतौर पर उसी बाईं इंजन से जुड़े रिकॉर्ड्स को। ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब ये सिर्फ एक पार्ट फेलियर का मामला नहीं, बल्कि शायद कुछ और बड़ा हो सकता है। हो सकता है, जैसा कि हमारे पास मौजूद एक स्रोत का विश्लेषण कहता है कि ये हादसा सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय एविएशन सिस्टम के लिए एक चेतावनी जैसा है। चेतावनी किस मायने में? उनका तर्क ये है कि एविएशन सेफ्टी एक चेन की तरह है, हर कड़ी मजबूत होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत में जिस तेजी से एविएशन सेक्टर बढ़ रहा है, ज्यादा फ्लाइट्स हो रही हैं, उसके दबाव में सुरक्षा मानकों या पर रखरखाव की प्रक्रियाओं पर असर पड़ रहा हो। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, एक विश्लेषण में तो स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई चेन और उनकी क्वालिटी पर भी सवाल उठाए गए थे, जो सीधे सीधे मेंटेनेंस को प्रभावित कर सकते हैं। तो क्या ये माना जाए कि सिस्टम पर बढ़ते लोड की वजह से ऐसी घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है, जैसा वो स्रोत इशारा कर रहे हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर दोष नहीं मढ़ रहा, लेकिन वो एक सिस्टमिक रिस्क यानी प्रणालीगत जोखिम की तरफ ध्यान खींच रहा है। उनका कहना है कि सेफ्टी कल्चर और बिजनेस गोल्स दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अगर संतुलन बिगड़ा तो फिर ऐसे दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसलिए जांच सिर्फ इस एक इंजन की खराबी तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये देखने का मौका है कि क्या बड़े लेवल पर प्रक्रियाओं में सुधार की जरूरत है। तो संक्षेप में कहें तो एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का ये दुखद हादसा, जिसमें 37 लोगों की जान गई, अब एक बड़ी जांच के केंद्र में है। और जांच सिर्फ तात्कालिक कारण यानी इंजन फेलियर पर ही नहीं, बल्कि विमान के रखरखाव और शायद पूरे एविएशन सिस्टम के कामकाज पर भी केंद्रित है। बिल्कुल सही। और जैसा कि आपने कहा, स्रोत इसे एक व्यापक नजरिए से देख रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सबक भी है इस घटना से, कि एविएशन सेफ्टी में किसी भी तरह की कोताही की कोई गुंजाइश
नहीं होती। जरा सी चूक के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। जी, ये घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल, उनके पालन और उनकी निगरानी, इन सब पर फिर से गंभीरता से सोचने पर मजबूर करती है। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, जैसा स्रोत ने भी इशारा किया, क्या ये हादसा भविष्य में सुरक्षा नियमों को और सख्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ साबित होगा? सुरक्षा की असली कीमत क्या है और क्या हम वो चुकाने को तैयार हैं? ये सवाल अब और ज्यादा प्रासंगिक